नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती साल 2026 में कब मनाई जाएगी? गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों प्रसिद्ध हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के दिन आप क्या विशेष उपाय करें? और जो उनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, उसकी प्रसिद्ध चौपाइयों की भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से। तो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ प्राप्त होगी इस वीडियो में जो आपके जीवन में काम आएगी। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाती है और साल 2026 में 19 अगस्त को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन देश के इस महान संत का पूजन करना, उन्हें प्रणाम करना, भगवान राम की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। सबको पता है, हमारे देश के बच्चे बच्चे को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। श्री रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये ग्रंथ उत्तर भारत के हर घर में आपको मिलेगा। हर घर में लोग समय समय पर श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि वही हैं जिन्होंने रामायण की रचना की थी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा में है। सामान्य उस समय की जो सामान्य जन की भाषा थी, उस भाषा में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा और ये जो ग्रंथ है लोक ग्रंथ बन गया। उत्तर भारत में घर घर में गाया जाने लगा। तुलसीदास जी की एक और महत्वपूर्ण रचना है विनय पत्रिका। कभी समय मिले तो विनय पत्रिका को भी पढ़िएगा। आज के इस वीडियो में कुछ प्रसिद्ध चौपाइयाँ हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस से आपको बताएंगे। वो चौपाइयाँ जीवन में बहुत काम आती हैं, तो ज़रूर जो है वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आइए महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि तुलसीदास जी ने अपना अधिकांश समय बनारस और अयोध्या में बिताया। बनारस में गंगा तट पर तुलसी घाट के नाम से एक घाट भी बनाया गया है और बनारस में ही वाराणसी जिसे कहा जाता था, वहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना तुलसीदास जी ने अपने काल में कराई थी। तुलसीदास जी ने अपने समय में भगवान राम की जो रामलीला आज आप देखते हैं, उनकी शुरुआत की थी। कैसे जो है मंच से रामलीला की जाए, उसके बारे में मार्गदर्शन किया था। आज हम वही रामलीला हर साल देखते हैं। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर के कुछ कथाएं हैं कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो उनके मुख में 32 दांत थे, पूरे के पूरे दांत। जब आप देखते हैं बच्चों का जन्म होता है एक भी दांत नहीं होते, लेकिन जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो दांत थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो वो रोए नहीं,
और उनके मुख से जो पहला शब्द निकला था वो शब्द था राम। इसीलिए उनका नाम शुरू में राम बोला पड़ा, मतलब जिसने राम बोला हो उसका नाम राम बोला पड़ा। लेकिन क्योंकि जन्म के समय उनके दांत थे मुख में, तो अंधविश्वास बस उनके माता पिता ने उन्हें जन्म के कुछ दिनों बाद ही त्याग दिया था, ऐसी कथा मिलती है। और फिर एक चुनिया नाम की एक दासी थी, सेविका थी, जिन्होंने तुलसीदास जी का पालन पोषण लगभग 5.5 वर्ष तक किया। फिर वो जो चुनिया नाम की दासी थी उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कहते हैं कि तुलसीदास जी को उनके गुरु मिले। उनके गुरु का नाम था नरहरिदास, और नरहरिदास ने तुलसीदास जी को अपने संरक्षण में रखा और उनका नाम नरहरिदास जी ने ही तुलसीदास रखा था। और ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन है कि वो उन्हें लेकर अयोध्या गए, जो उनके गुरु थे तुलसीदास जी के, नरहरिदास जी अयोध्या गए और वहाँ उन्होंने राम कथा तुलसीदास जी को सुनाई और भी शास्त्रों का ज्ञान उन्हें दिया। और तुलसीदास जी ने उन्हीं के मार्गदर्शन में अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने अध्ययन कर लिया, उसके बाद उनका विवाह रत्नावली से हुआ। रत्नावली कौन थी? रत्नावली दीन बंधु पाठक जी की पुत्री थी। उनका नाम रत्नावली था और तुलसीदास जी से इनका विवाह हुआ था। ऐसी कथाएं हैं कि तुलसीदास जी की जो पत्नी थी रत्नावली, वो एक बार अपने मायके चली गई थी और तुलसीदास जी को उनकी बड़ी याद आई। और एक दिन भारी बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी, लेकिन तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। और रास्ते में नदी थी, नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ थी, लेकिन तुलसीदास जी ने बाढ़ की परवाह नहीं की और एक डेड बॉडी को, एक शव को लकड़ी समझकर उसका सहारा लेकर के नदी पार किया और अपनी पत्नी के घर पहुँचे और किसी तरह उनके कमरे में पहुंचने की कोशिश की। और जैसी कथाएं हैं, अब कथाएं कितनी सच है कहा नहीं जा सकता, कि उनके कमरे में पहुंचने के लिए वो पहले के ज़माने में खपरेल घर होते थे, तो वहाँ से जा रहे थे तो एक सर्प लटक रहा था। बारिश के सीज़न में सर्प ऊंचाइयों में चढ़ जाते, खपरेल में भी चढ़ जाते थे ऊपर छतों में, तो उसको रस्सी समझ करके पकड़ करके वो किसी तरह उनके कमरे में उतर गए। तो जब उनकी पत्नी रत्नावली ने देखा कि भीगे हुए तुलसीदास जी वहाँ पहुँचे हैं उनके कमरे में, तो वो भगवान की ही कृपा रही होगी। सब कुछ होता है, जो कुछ होता है भगवत प्रेरणा से ही होता है। रत्नावली ने तुलसीदास जी को देख करके कहा, वो उसके लिए एक दोहा भी है, अस्ति चर्म मय देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से आप जितना प्रेम करते हो, यदि उसका आधा प्रेम भी आप भगवान राम से करते तो आपका जीवन संवर जाता, आप भव सागर को पार कर जाते। तो पत्नी ने अपनी भाषा में ये बात कही होगी, बाद में ये दोहा बन गया। तो जब पत्नी ने ऐसा कहा कि मेरे से ज़्यादा यदि भगवान से प्रेम करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता, तो तुलसीदास जी को पत्नी के वचन तीर की तरह चुभे। ये सब ईश्वर प्रेरणा से होता है और उनके मन में तत्काल
वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने उसी समय वहाँ से जाने का निर्णय लिया और वो वहाँ से आगे बढ़ गए और उन्होंने एक वैरागी का रूप धारण कर लिया। और कहते हैं आगे चल करके तुलसीदास जी ने भगवान राम की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और तुलसीदास जी ने अपना अधिकांश समय वाराणसी, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया। ऐसा कहा जाता है कि संवत 1631 में रामनवमी के दिन अयोध्या में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की शुरुआत की थी और लगभग 2 साल 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस को रच दिया था, लिख दिया था। और ये जो रामचरितमानस है ये भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोने वाला एक मार्गदर्शक महाकाव्य है। इसमें आप सीख सकते हैं कि एक भाई को अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक राजा को अपने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर चीज़ का आदर्श जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से हम सब के लिए प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस के अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई और महान ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से एक बहुत प्रचलित है, वो है हनुमान चालीसा। भारत ही नहीं दुनिया भर में लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एक दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है विनय पत्रिका। इसके साथ ही कवितावली और दोहावली भी है, जिसमें भगवान राम के चरित्र और उनके उपदेशों का सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। इसके साथ ही जानकी मंगल, पार्वती मंगल में भी सीताराम विवाह, शिव पार्वती विवाह का मनोरम वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी कोई साधारण विद्वान नहीं थे। उन्हें संस्कृत, व्याकरण, चारों वेद, पुराण, ज्योतिष, दर्शन सभी का ज्ञान था और सब कुछ उन्होंने गंभीरता से अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया था। तुलसीदास जी के समय में जो विद्वान लोग थे, वो ऐसा कहा जाता है कि शुरू में तुलसीदास जी का उन्होंने विरोध किया था जब उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, लेकिन बाद में जब उन्हें समझ आया तो सब तुलसीदास जी के भक्त हो गए थे। ऐसी कथा भी मिलती है कि तुलसीदास जी को उनके जीवन काल में हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम के भी दर्शन हुए। तुलसीदास जी बड़े प्रेम से आम जनता को राम कथा सुनाते थे। कहते हैं एक बार कथा के दौरान उन्हें मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला और उस प्रेत ने तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताया और तुलसीदास जी हनुमान जी से मिले और उनसे प्रार्थना की कि वो भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं, रघुनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को
मार्गदर्शन किया और बताया कि चित्रकूट में आपको भगवान राम के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट पहुँचे और वहाँ राम घाट के पास रहने लगे। ऐसी कथा है कि एक दिन वो वहीं भ्रमण कर रहे थे कि उन्हें रास्ते में भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए हुए जा रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी ने देखा लेकिन समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने पीछे से आकर उन्हें बताया कि ये भगवान राम और लक्ष्मण थे। तो तुलसीदास जी ने बड़ा पश्चाताप किया कि वो प्रभु को प्रणाम नहीं कर पाए। तो हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कोई बात नहीं, कल सुबह प्रातःकाल फिर आपको भगवान राम के दर्शन होंगे। और कहते हैं हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी के सामने फिर भगवान राम आए और बालक रूप में भगवान राम आए और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? तो हनुमान जी ने सोचा कहीं इस बार भी तुलसीदास जी ना पहचान पाएं, तो हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और वहीं पर एक पेड़ की डाली में बैठ कर के कहा, वो दोहा बहुत प्रचलित है, आप सब जानते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना वो तुरंत पहचान गए और भगवान श्री राम के दर्शन करके तुलसीदास जी भाव विभोर हो गए। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से चंदन लेकर अपने माथे पर लगाया और तुलसीदास जी के माथे पर भी चंदन लगाया। तुलसीदास जी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी कथा मिलती है। तो तुलसीदास जी हमारे जितने भी प्रसिद्ध संत हुए हैं उनमें से प्रमुख संत हैं, जिन्हें स्वयं कहा जाए तो हनुमान जी ने और भगवान राम ने दर्शन दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने अयोध्या में रह करके रामचरितमानस की रचना की थी। ऐसा कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो रामचरितमानस पढ़ने मात्र से आप देखेंगे आपको शांति प्राप्त होगी और भगवान के चरणों में मन लगने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। तो जब भी मौका मिले तो आप रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, क्योंकि तुलसीदास जी की जयंती हम मनाएं और रामचरितमानस का पाठ ना करें तो कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए रामचरितमानस का पाठ अवश्य करिएगा। हमें भगवान राम की भक्ति करने की प्रेरणा रामचरितमानस के पाठ से अवश्य प्राप्त होगी। इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है। और विश्व की ऐसी कोई प्रसिद्ध भाषा नहीं होगी जिसमें रामचरितमानस का अनुवाद ना किया गया हो। दुनिया भर की जितनी भाषाएं हैं, जितनी प्रसिद्ध भाषाएं हैं, सब में रामचरितमानस का अनुवाद किया गया और दुनिया भर के लोग अपनी अपनी भाषा में रामचरितमानस को पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस में वेदों का सार है।
इसलिए अपने घर में रामचरितमानस अवश्य रखिए और समय समय पर रामचरितमानस का पाठ करते रहें। महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी का इस धरती से जाना भी इस बात की प्रेरणा देता है कि यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भगवान आपको अपने धाम में अवश्य स्थान देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे तुलसीदास जी ने अपने प्राण त्यागे थे और उन्होंने राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। तो ऐसा सबको जन्म मिले कि हम भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्यागें, ऐसी भक्ति भगवान हम सबको प्रदान करें। आज के इस कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ, जो प्रसिद्ध चौपाइयाँ हैं, वो भी हम इस वीडियो में ज़रूर याद कर लें, एक बार पढ़ लें। तो आपको बता दें कि रामचरितमानस में कुल 7 खंड हैं। 7 कांड हैं या खंड कह लीजिए, जैसे बालक कांड है, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बहुत सारे संत बालक कांड का पाठ प्रतिदिन करते हैं। आप चाहें तो किसी भी कांड का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं, लेकिन पाठ अवश्य करें, क्योंकि ये ग्रंथ हमें पितृ धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, गुरु धर्म, मित्र धर्म, शत्रु धर्म, पत्नी धर्म, हर धर्म को समझाता है, मार्गदर्शन देता है। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए ये ग्रंथ हमें सिखाता है, और इसका पाठ हर कोई कर सकता है। बच्चा, युवा, पति पत्नी, गरीब, अमीर, हर कोई, सन्यासी, गृहस्थ, सब इसका पाठ कर सकते हैं और सबके मनोरथ भगवान सिद्ध करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रहही, नाथ पुराण निगम अस कहही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हम सब के हृदय में सुमति और कुमति दोनों हैं। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति होती है, सुख होता है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्तियाँ होती हैं। एक एक शब्द जो रामचरितमानस का है वो हमें इस जीवन में कैसे जीना है उसकी प्रेरणा देता है। और श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ सरल हैं, मधुर हैं और जीवन के गहरे सत्यों को उजागर करने वाली हैं। जैसे एक चौपाई आपने जरूर सुनी होगी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसका अर्थ क्या है?
मंगल भवन, मंगल के भवन में अमंगलहारी, अमंगल को हरने वाले, द्रवहु सुदशरथ, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले प्रभु श्री राम हम पर कृपा करें। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, भगवान राम हम पर कृपा करें। और आपने अक्सर ये पंक्तियाँ चौपाई जरूर सुनी होगी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, होई हैं वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। यानी वही होता है जो भगवान राम ने पहले से रच रखा है। तर्क कुतर्क करके व्यर्थ की बातों में पढ़ने से, समय गंवाने से क्या लाभ है। और आजकल लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में बदल जाते हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में एक जगह आता है वर्णन, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि रघुकुल की ये सदा से परंपरा रही है, भगवान राम के कुल की परंपरा रही है कि चाहे प्राण चले जाएं, पर जो वचन किसी को दे दिया है वो वचन नहीं जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि अगर हमने किसी से कोई वादा कर दिया है तो उससे पलटना नहीं चाहिए। किसी को कोई आपने वचन दे दिया है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। इस कलयुग के बारे में वर्णन मिलता है, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। यानी इस कलयुग में भगवान नाम जपने मात्र से ही आपका कल्याण हो सकता है। सुमरि सुमरि, जिसका आप स्मरण करेंगे, बार बार राम के नाम का जाप करेंगे तो इस भाव सागर से पार हो जाएंगे। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम लेने मात्र से आप इस भाव सागर को पार कर सकते हैं। कितनी सरल भक्ति की व्याख्या तुलसीदास जी ने की कि इस कलयुग में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस भगवान का नाम जपते रहिए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, आप भाव सागर से पार हो जाएंगे। एक और चौपाई देखिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान श्री राम की कृपा होती है उस पर सारा संसार, सभी लोग कृपा करते हैं। तो अगर हम भगवान राम की भक्ति करें तो समझिए जो कुछ हम पाना चाहते हैं सब कुछ मिल जाएगा। भगवान राम की कृपा से सब लोग हम पर कृपा करने लगेंगे, सब लोग हमारी बात मानने लगेंगे। और तुलसीदास जी लिखते हैं, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। कि जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान की जो मूर्ति है या भगवान का जो स्वरूप है वैसा ही उसे दिखता है। यानी हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारा भाव होता है, उसी तरह से हमारा जीवन होने लगता है। तो इसीलिए हमें अपनी सोच, अपना भाव सकारात्मक रखना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो ये कुछ चौपाइयाँ थी जो हमें रामचरितमानस को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जब भी समय मिले तो आप अवश्य रामचरितमानस का पाठ करिए। चाहे 2 चौपाई पढ़िए, 4 पढ़िए, 11 पढ़िए, जितना आपके पास समय हो उतना पढ़िए, लेकिन अवश्य पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे और घर में सुख शांति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो
तुलसीदास जी की जयंती अवश्य मनाएं, रामचरितमानस का अवश्य पाठ करें और अपने घर में तुलसीदास जी का पूजन अवश्य करें तुलसीदास जयंती पर। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।